तो चलिए भाइयों, ई मॉडल सेट 2 है आपको साइंस का, जो आपको इसमें बताना है कमेंट करके 40 में आपको कितना नंबर आया है, बाटा करके 40 बाटा में जितना नंबर आया होगा आपको 40 में उतना आपको नंबर लिखना है। जैसे 40 में मान के चलिए आपको आ गया 39 या 40 में 40, तो आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए लास्ट तक देखिएगा, ये मॉडल सेट है आपको 2025 एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन, अपमर्जक बनाए जाते हैं। अपमर्जक किससे बनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, शुष्क एक्सल से, शैम्पू से और एजी सर्फ से। तो आपको डी हो जाएगा। इसमें सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में आपको सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, सीएनजी का यूज नहीं करते। सीएनजी कोई भी गाड़ी उड़ी चलाने के लिए यूज करते। CU इस 2Cu+O2 रिएक्शन का चिन्ह देके 2Cu है, क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण। लिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब कौन नहीं है आप तो ये आपको पता होना चाहिए, बी वाला आपको नहीं है। क्या कि देखिए इस तरफ में कुछ संतुलित अंक नहीं दिया है ना, इस सब में देखिए आगे आगे कुछ ना कुछ दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो आपको हो जाएगा बी आंसर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का होता है 7, केवल कितना होता है? 7 के बराबर। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है तो आपको पता होना चाहिए, CH3COCOOH। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है तो आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम का है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, 19 होता है पोटेशियम की परमाणु संख्या। फार्मिक अम्ल की IUPAC नाम क्या है? फार्मिक अम्ल का तो मिथुनोइक अम्ल। क्या है? मिथुनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, C2H5OH। इल्काइल अल्काइन कौन है? एल्काइन आपको पता होना चाहिए, C2H2। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना होता है एसिटिलीन में तो आपको पता होना चाहिए, 3 होता है। कितना होता है? 3। श्वसन के अध्ययन के लिए इनमें किसका उपयोग किए जाने वाला बीज है तो कौन है तो आपको अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है तो मानव वृक्क है किस प्रणाली का एक हिस्सा है तो आपको पता होना चाहिए, उत्सर्जन का है। किसका? उत्सर्जन। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसका परिवहन के लिए जिम्मेदार है तो किसके लिए? पानी के लिए, है कि ना। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो श्वसन के जब सांस लेते हैं उसके समय कौन? CO2 निकल जाए। फलों के पकने के इनमें से किस नियंत्रित किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने में। अगला प्रश्न, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो कहाँ? डेंड्राइट, डेंड्राइट का। ने निम्नलिखित में कौन सा लवण आपातकालीन हार्मोन है? आपातकालीन तो आपको एड्रेनालिन है, एड्रेनिल लाइनिन। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो आपको पता चाहिए, चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ये अगला प्रश्न है, मानव में गर्भ की अवधि कितना होता है, कितना दिन का तो ये आपको पता होना चाहिए, 270 दिन का होता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? यानी गंगा एक्शन प्लान है कब शुरू हुआ तो आपको पता होना चाहिए, 1985 में हुआ था। मानव मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में किस में होता है तो आपको पता होना चाहिए, ईस्ट में। किस में? ईस्ट में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए, टीबी। टीबी श्वसन से होता है। इसमें है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में कौन किसका पाचन नहीं कर पाते हैं तो आपको सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है तो आपको पता होना चाहिए, हाइपर टेंशन। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है तो आपको पता होना चाहिए, कस प्रश्न, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा तो आपको पता होना चाहिए, अलिंदो द्वारा, अलिंदो द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। अगला, जनन संचालित रोग है कौन है तो सिफिलिस है, एड्स है और गोनोरिया। आपको हो जाएगा डी आंसर। कौन
पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है? ये आपको पता चाहिए, ब्रह्म दलपुंज। प्रश्न, ब्लड समूह ए कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीबॉडी तो आपको पता होना चाहिए, बी। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन नहीं नियंत्रित करता है। पादप वृद्धि हार्मोन है, कौन है? जिबरेलिन है, जिबरेलिन। हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लड़ ग्रंथि पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, 3 जोड़ा। एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम कहाँ पाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, मेल हार्मोन में पाया जाता है। इसमें कमेंट करके बताना है कितना नंबर आया है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो आपको मेंडल, डार्विन और लेमार्क और खुराना। तो आपको इसमें से आंसर आपको बताना है, कमेंट में आप बताइएगा 40 में से कितना नंबर आया है। तो चलिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।